कहा जाता है कि कोई भी मुद्रा करें, उसका कुछ समय के बाद में कोई भी परिणाम साधक को नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है। जब आप कभी भी मुद्रा करते हैं तो मुद्रा करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी मुद्रा कर रहे हैं, तो वो पूरा जानकारी आपको होना चाहिए मुद्रा के बारे में। हम शॉर्ट में वीडियो डाल रहे हैं, पहली चीज़ देखिएगा, लेकिन उसके साथ में 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं, जिसमें आपको ये ज्ञान करा सकें कि हाँ, वास्तव में मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। बिना मार्गदर्शन के मुद्राएं नहीं करनी चाहिए। और हमारी मुद्राएं तंत्र विधान संबंधित हैं, अर्थात तंत्र से संबंधित हैं। मुद्राएं विशेष गुरु के मार्गदर्शन में की जाएं तो अति उत्तम कहा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मार्ग से भटक सकते हैं और अतिशयोक्ति में आ सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको मुद्राएं करनी है, सीखनी है, तो हमारी लॉन्ग वीडियो ही देखें। शॉर्ट वीडियो देख करके कोई भी साधना स्टार्ट ना करें। शॉर्ट वीडियो में हम केवल आपको दर्शनार्थ मुद्राएं बताते हैं, जिसमें आप एक्साइटेड हों और उसको करें। केवल दर्शन मुद्राएं हैं, वे आपको दिखाने की मुद्राएं हैं, करने की नहीं है। करने की मुद्राएं केवल आपको हम लॉन्ग वीडियो में ही बताते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें कि आप जो भी मुद्रा करें वो लॉन्ग वीडियो को देख करके करें और पूरी तरीके से करें, पूरी वीडियो देख करके करें। ठीक है। हम देख रहे हैं कि केवल 100, 150, 200 लोग ही हमारी वीडियो को देख पाते हैं, जबकि शॉर्ट वीडियो काफ़ी लोग हमारी देख रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो से अलग हट करके आपको लॉन्ग वीडियो को भी देखना चाहिए। तो हम अभी बात कर रहे थे विशुद्धि चक्र की मुद्रा। विशुद्धि चक्र की मुद्रा से हम दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं, दिव्य शब्दों को जागृत कर सकते हैं, अपनी तर्क शक्ति को जागृत कर सकते हैं, वाक सिद्धि योग बना सकते हैं और ईश्वर की परम ऊर्जा का अनुभव भी कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं, साधक को ये बता देना अत्यंत अनिवार्य है। तो देखिएगा, मुद्रा करने से पहले आपको सिद्धासन या पद्मासन पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ इस समय पर और आपको बता भी रहा हूँ, तो बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको स्मरण करना है अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने ईश्वर का। उसमें आपको ये प्रार्थना लगानी है कि हम विशेष प्रकार की मुद्रा कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करें और इस मुद्रा में हमें सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करने के बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से ले लेना है आगे करके और अपने विशुद्धि चक्र की मुद्रा करने के लिए आपकी माध्यमा उंगली को आगे लेना है। माध्यमा उंगली को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको, विशुद्धि चक्र की उंगली को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको इसमें अंगूठा ऐड करना होगा। तो उस तरीके से अंगूठे को ऐड कर लेना है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर सूर्य हस्त है और यहाँ पर चंद्र हस्त है, लेकिन इसकी मुद्रा भी आपको बनानी है, महामुद्रा बनानी है और विशुद्धि चक्र को जागृत भी करना है, अर्थात सक्रिय करने का कार्य भी करना है, उसकी ऊर्जा को एक्टिव करने का कार्य भी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरीके से पॉइंट पर बनाना है, यहाँ इस पॉइंट पर बनाना है और यहाँ इस पॉइंट पर बनाना है और यहाँ कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से देखिएगा, कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ जब यहाँ करेंगे तो ये आपकी उंगलियां मुड़नी नहीं चाहिए, अंगूठे से अंगूठा मिले और माध्यमा से माध्यमा मिलनी चाहिए, कुछ इस तरीके से देखिएगा। यहाँ ऐसे करने के बाद में आपको कुछ ऐसे करने के बाद में आपको ऐसे बैठ जाना है और बैठना ऐसे नहीं है। हम मुद्रा को दो प्रकार से करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये मुद्रा आपको वर्टिकल तरीके से करनी होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद में आपको बैठना होगा ठीक प्रकार से। करने के बाद में आपको हाम बीज मंत्र का जप करना है। जी हाँ, हा पे अंक की बिंदी हाम बीज मंत्र का जप करना है। छा पे अंक की बिंदी छाम बीज मंत्र का मानसिक जप करना है। ऊ बीज मंत्र का जप करना है। माँ बीज मंत्र का जप करना है। जितने भी बीज मंत्र हैं इसी के ही हैं और इसके प्रधान बीज मंत्र हैं। जब हम इसकी ध्वनि करते हैं, जैसे कि अभी हम करेंगे हाम,
तो हाम माम ओम झाम। इस तरीके से इसके बीज मंत्र हैं। जब हम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं एक विशेष ध्वनि के आधार पर, तब ये केवल उसी चक्र की को एक्टिव करती है, उसी ऊर्जा को एक्टिव करती है जिस चक्र के ये बीज होते हैं। आप ऐसा समझिएगा कि हर चक्र का अपना एक अलग बीज होता है। जैसे कि अभी विशुद्धि चक्र की हम बात करें तो कहीं कहीं इसको 27 चक्र, 27 कमल, 54 कमल, कहीं 108 कमल, तो कहीं इसको जो है 16 कमल कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें इस चक्र में इतने कमल विराजमान रहते हैं, अर्थात इतनी वर्णमालाएं विराजमान रहती हैं। और सहस्त्रार चक्र का अगर हम बात करें तो सहस्त्रार चक्र की जो कमल की जो पंखड़ियां हैं वो 1000 मानी गई हैं। ऐसा कहा गया है 1000 मानी गई, लेकिन हम अपनी गणना में उसको 10,000 बताते हैं। भैरव तंत्र के आधार पर इसकी गणना 10,000 के आसपास की गई है। और अगर हम नाड़ियों की बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो अरबों के आसपास तंत्रिका तंत्र का डेटा केवल हमारे सहस्त्रार चक्र में रहता है। हर चक्र का डेटा का अपना एक अलग सिस्टम है। जैसे कि 1 GB डेटा अपना मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र का 3 GB डेटा। तो इधर अगर हम बात करें मणिपुर चक्र की तो 5 GB डेटा। इस तरीके से हर हर चक्र की कैपेसिटी रहती है ऊर्जा की। अगर हम सहस्त्रार चक्र की बात करें तो बहुत सारा डेटा, पूरा ब्रह्मांड समा जाता है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें मूलाधार चक्र की तो बहुत कम डेटा इसमें समा पाता है। तो इस डेटा की बात बाद में करेंगे। ऊर्जा की अभी मुद्रा की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक से दूसरा पॉइंट मिलने लगता है तो वीडियो में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ हम विशुद्धि चक्र की मुद्रा की बात कर रहे थे। तो विशुद्धि चक्र की मुद्रा कुछ इस तरीके से लगानी है आपको, ऐसे करके, और यहाँ इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। अनामिका से अनामिका, कंष्टिका से कंष्टिका और तर्जनी से तर्जनी और माध्यमा इस तरीके से मिलनी चाहिए। और ऐसे करके इसको विशुद्धि चक्र की मुद्रा कहेंगे। इस मुद्रा के अभ्यास से आपके अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होगा, सूक्ष्म गतिविधियों पर कंट्रोल आपका होगा, भूत प्रेत बाधाओं से आप कभी भी किसी भी क्षण मुक्ति कर सकते हैं। किसी के ऊपर की भूत प्रेत बाधा को भी हटा सकते हैं। आपके अंदर दिव्य दृष्टि, आपके अंदर सूक्ष्म तत्वों की जागृति, आपके अंदर तमाम सारे भौतिक सुखों का आधार अपने आप में व्याप्त होने लगेगा। नए परिवर्तन आपको दृश्यमान होने लगेंगे और आप दिव्य शक्तियों का संचार करने वाले एक विशेष स्वामी के रूप में अग्रसर होकर के आगे आएंगे। आपका जीवन बहुत दिव्य है, बहुत चमत्कारों से युक्त है। इसको साधना में लगाएं और अध्यात्म का सहारा लें। इस मुद्रा का लगातार अभ्यास कर लेने से आपके अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि ये मुद्रा आकाश तत्व की है और आकाश तत्व अपने आप में बहुत दिव्य और विकसित है, जिसका ना ही छोर है ना ही कोई अंत। उसी प्रकार से आप ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिसका ना ही कोई अंत होगा और ना ही कोई प्रारंभ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप इन मुद्राओं का अभ्यास करें और इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि सात्विक भोजन का सेवन करें, तामसिक लोगों से दूर रहें, मौन अधिक रहें और कम बोलें। मौन रहें, बहुत कम बोलें, ना के बराबर बोलें, और उन लोगों से संपर्क खत्म कर दें जो तामसिक हैं, जो आपके विरोधी हैं, जिनके वार्ता से, जिनके संपर्क से आपको क्रोध आता है। ऐसे मनुष्य के सामने ही ना जाएं, तब आपकी साधना ठीक प्रकार से रहेगी और सफल हो पाएंगे आप। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।